अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। दोस्तों आज कबूतर के हम परों के हवाले से बात करेंगे कि अच्छे पर कौन से माने जाते हैं या अच्छे कबूतर में कौन से पर नज़र आते हैं। तो परों में काफ़ी चीज़ें हैं जी। पर ऐसा है कि क्योंकि उड़ना कबूतर ने पर के साथ है, पर परिंदे का बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पर क्योंकि एक चीज़ आपको ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रही होती है, ऐसी बात नहीं है कि जैसे ब्लड लाइन होगी या बाकी हड्डी जोड़ हो गए। जो चीज़ वाज़े है वो भी वाज़े है जी। हड्डी जोड़ का भी अच्छी हड्डी जोड़ का अलग एक पैटर्न है, लेकिन फिर भी जो पर है वो तो बिल्कुल ही क्लियर है जी। आपको खुलेगा तो पता चल जाएगा। परों में कोशिश किया करेंगे, अगर नया कोई परिंदा ले के आ रहे हैं तो परों में कोई भी आपने जो है ना कमी नहीं छोड़नी। अगर आप कहें ना कि यार ये थोड़ा सा इस तरह से है जी, बच्चों में ये सही हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं समझ आती जी। ठीक है, कोशिश यही करें कि परों का परफेक्ट परिंदा ले के आएँ। ब्लड लाइन का आपको नहीं पता होता, लेकिन पॉइंट जो ज़ाहरी तौर पे हैं उनको मिस ना किया करें। अच्छा, ये आप देख लें कि इसकी आखिरी कलियों का मैं आप पैटर्न जो है ये 3 4 5 किस्म होती हैं आखिरी कलियों में। जो अच्छे परिंदे हैं उनमें देखा जाता है जी, जिसकी नौवीं कली बड़ी है वो अच्छा है, ब्रीड के लिए भी परवाज़ में भी। जिनकी ये तीनों कलियां बराबर हैं वो भी अच्छे हैं, ठीक है, परवाज़ में भी और ब्रीड में भी। लेकिन ये 3 कली बराबर वाले परिंदे कम नायाब हैं, नौवीं कली बड़े वाले भी नायाब हैं। जिनके ये दोनों कलियां बराबर हैं, ये थोड़ी सी छोटी है, वो भी अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन ये 3 कलियों के बाद जिसकी ये कली बड़ी है ना जी 10वीं, ऐसे परिंदे को अपने जोड़ों के लिए आपने कभी भी सिलेक्ट नहीं करना। अपने इलाके में भी, जिस भी इलाके के हैं, अपने इलाके में हर हिसाब से परों का पैटर्न चेंज हो सकता है। लेकिन जिसकी ये कली बड़ी है वो परिंदा जो है ना थोड़ा सा लंबा होकर उड़ता है, और फिर जब वो परवाज़ दे के आते हैं तो अमूमन इसी तरह ही निकल जाते हैं, लंबे लंबे ही। तो कोशिश ये करें कि जितने पॉइंट परिंदे के पूरे हैं उतना अच्छा है परों में, ठीक है। अब अच्छा पर क्या है जी कि आपने जब पर आपने खोलना है ना, ठीक है, पर यहाँ से ले के तकरीबन जो है आखिरी 3 कलियाँ छोड़ दें, यहाँ तक पर की जो है ना ये एक चौड़ाई होनी चाहिए। अब आप यहाँ से ये देख लें कि यहाँ तक पर और पैटर्न पे है, आखिरी 3 कलियाँ इसकी और पैटर्न में। अगर इसकी ये आखिरी 3 कलियाँ भी इसी तरह ये चौड़ाई ये जिस तरह ये चौड़ाई है, इस तरह ही ये भी 3 कलियाँ भी होती ना इसकी, तो ऐसा परिंदा जो है ना वो बहुत ही घर का मजबूत होता है। लेकिन वो ये है कि उड़ता इतना नहीं है। तो कोशिश ये किया करें कि ये 3 पर जो हैं ये हम बहुत काउंट करते हैं परवाज़ के लिए। इसमें नज़र आ जाता है पर की तराश से ही कि परिंदा जल्दी उठेगा या रुक रुक के जाएगा। अगर ये पर चौड़ा होता तो फिर इस पर की वापसी ज़्यादा होती, लेकिन परवाज़ इतनी ना होती। ये बड़ा मेन पॉइंट है कबूतरबाजी में। इन 3 परों को आपने अलग से देख लिया। ये जो पर आएगा ना इसके बाद वाला, आपने इसको यहाँ पे रख के देखना है, जो इस पर के करीब करीब है, ठीक है। पर ये वाला पर मतलब ये हो गया 10वां 9वां 8वां 7वां पर। 7वां पर जिस परिंदे के जितना ऊपर तक आएगा ना वो परिंदा उतना अच्छा है। अगर यही परिंदा यहाँ तक ले आता और ऊपर तो वो और अच्छा होता। तो इस तरह से है जी। ये अगर नीचे है तो आपके इस तरह से करके ऐसे बनेगा, कुंदेगा एक रिदम। लेकिन जब ये पर जो है थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा तो आपका पर जब आप ऐसे खोलेंगे तो ये देखें कहीं से खला नहीं आएगी, पूरा एक रिदम बन जाएगा। और जब थोड़ा सा ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो पर हैं ये आपके चौड़ाई में आएंगे, जैसे ये चौड़े हैं तो इनके बीच में खला नहीं बनेगी, ठीक है। तो परिंदा आपका लंबी देर ऊपर रुक सकता है, उड़ेगा, ठीक है। अगर ये बारीक होंगे, चौड़ाई में इतने नहीं होंगे, ठीक है, तो आपका परिंदा जो है वो जल्दी थक जाएगा। ऊपर पर के बीच में से हवा गुज़रती है, हवा का प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। ये परिंदे के पर जो हैं ये एरोडायनेमिक होते हैं, इस वजह से जो है ना अल्लाह पाक ने इनको ये सलीयत दी है कि इनके परों के बीच में खला नहीं बनता। तो जिनके खला बनता है वो पर आपको नहीं ऐड करना, ठीक है। बहुत कम, जैसे कैदी 804 था या इस तरह, और भी आपके हर बंदे के छत पे भी कुछ
पर ख़राब करके भी उड़ रहे होते हैं, लेकिन वो एक आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है, वो एक समझ ले मोइज़ा ही है। उसको आप ना समझें कि हर ख़राब पर का परिंदा उड़ जाएगा। तो इस तरह से है जी। फिर आपने जब ये देख लिया, या मैंने बाहर की कलियां आपको काफ़ी हद तक समझा दी हैं। ये वाला जो पहला पर आएगा इसका, ठीक है, बगल के बाद ये चौड़ा होना चाहिए, जैसे आपको इसका नज़र आ रहा है, एक अंगूठे से भी ज़्यादा हो तो आपका पर जो है ना यहाँ से पैक रहेंगे, ठीक है। फिर जब आप परिंदे का पर ऐसे खोलते हैं ना, तो इसके अंदर एक जॉइंट्स होते हैं, यहाँ से भी आपको चुभना चाहिए, नीचे से भी चुभना चाहिए ये जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे भी एक जॉइंट होता है, ये भी आपको चुभना चाहिए। जिसका नहीं चुभेगा उसके कुंदे में जो है ना गोश्त होगा या मांस होगा, वो परिंदा बहुत तंग करता है जी, लेट स्टार्ट होता है, और मतलब ये है कि आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो ये अच्छे जो परिंदे अमूमन जिनको स्टैम्प्स लग रही होती हैं, जो अच्छा उड़ रहे होते हैं, उनमें ये पॉइंट लाजमी होता है जी कि यहाँ से वो नोक उनकी चुभने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी, तो ये भी एक अच्छे पॉइंट में आ जाता है। फिर तीली का बड़ा पैटर्न है जी कबूतर के अंदर। अब आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से थोड़ी सी ना चिपटी होनी, तीली चिपटी चाहिए, जो इस तरह चौड़ाई में आती है ऊपर की तरफ, वो तीली किसी काम की नहीं है जी, वो ठप्पे कबूतर में आएगी। यहाँ से तीली का बारीक होते होते यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। अब आप ये 10वीं कली मैं इस परिंदे की आपको दिखा रहा हूँ, तो ये इसकी 10वीं कली का ये हिसाब है। तो इसकी यहाँ पे आगे ऊपर बिल्कुल तीली ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो ये लाजमी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो ये 10वीं कली का लॉक है, ये भी ज़रूरी है। मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं देखने। बाकी फिर मैदान है, मैदान में आप उड़ाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो बातों से ज़्यादा मैदान है जी। मैदान में जो परिंदा परफॉर्म करेगा, आपको उस परिंदे पे ही रिलाई करना चाहिए, और उनमें यही पॉइंट्स होते हैं। एक परिंदा और दिखाते हैं जी, 7 मिनट तो इसी की पर बात कर ली जी। दोस्तों मैंने कहा सियालकोटी नर दिखाया, तो सियालकोटी मादी दिखा देते हैं। पर ठीक है जी, भी बिल्कुल ताज़ी दस्ता साफ़ हुई है, बहुत अच्छी उड़ी हुई है, बहुत लंबा उड़ी हुई है। गोल गेड़े में उठती थी, गोल गेड़े में बैठती थी, ठीक है। और बहुत अच्छी बनी है जी। हमारे एरिया में बड़े अच्छे हमारे भाई हैं, हमाद भाई और नकाश भाई, उनके घर से आई थी। एक दफ़ा मैंने दे दी थी, तो उसी दफ़ा फिर कुछ टाइम में आ गई थी, तो फिर उन्होंने कहा था आप खुद उड़ाएँ। उड़ते उड़ते जी इसने फिर कहा जी मुझे अब आगे आप उड़ते उड़ते जोड़ों में डालें। देखें जी, जो चीज़ बग़ैर पैसों के आपके पास आई है, अगर ख़रीदी नहीं है, तो आपको भी यही चाहिए कि बेशक वो आपके जो भी हैं, आप उन्हीं के नाम से उस परिंदे को मुखातिब करें। अखलाकन ये बात है, ये कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन ये एक शौक़ का हुस्न है जी। हाँ, अगर आप एक चीज़ ख़रीद के लाते हैं, तो बेशक आप चौधरी सखी से ले के आते हैं उस्ताद, या किसी से भी लाते हैं, वो बेशक आप अपने नाम से भी दे सकते हैं उनमें आप। लेकिन जो हम अपने नाम से देते हैं परिंदे का कि ये हमारे घर के हैं, तो वो बच्चों को तो अलग चीज़ है, लेकिन ब्रीड को हम कहेंगे तो वो तकरीबन 2-3 क्रॉस के बाद आप बेशक, मतलब एक कबूतर आपके पास आया, आप 2-3 क्रॉस के बाद उसका जो मर्ज़ी नाम रख लें, आपके पास वो परफॉर्म कर रहे हैं वो परिंदे, तो वो आप अपने ही नाम से अदील के, या जिस तरह आपका जो नाम है, आप अदील वाले या जो भी वाले नाम आप रख सकते हैं। तो लेकिन जो परिंदा आप ख़रीद के लाए हैं, वो आपको अपने नाम से या उनका नाम ना भी लें तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर गिफ्ट आया तो कोशिश करें कि वो उसी के भाई के नाम से मुखातिब करें अखलाकन। खैर, अब ये मादी है जी, माशाल्लाह अभी दस्ता साफ़ हुई है, बहुत अच्छा उड़ी हुई है मैदान में। अभी छोड़ दूँ, बड़ी दफ़ा मैदान में ये मौसम ख़राब के दौरान भी उड़ी है और वापस आई है, बहुत अच्छी है जी। इसने मैंने अभी अस्सू की पटाई की हुई है, लेकिन ये मैं नहीं खींची। मैंने कहा यार, हालांकि ये उड़ी हुई है, मेरे पास इतने तादाद में परिंदे भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा जो परिंदा आप उड़ा देते हैं, उड़ा लेते हैं, तो फिर वो ये है कि वो रिस्की होता है कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। तो ये मादी मैंने एक नर के लिए सोच के जो है ना ये पट्टी रोक ली है कि इसको जो है ना उसके साथ हम पेयर करेंगे। तो ये इसी तरह ही होता है जी, मेहनत चलती रहती है। खैर, पर के ऊपर आते हैं जी। अब ये इसका पर है जी। अब ये इसने पहला दस्ता साफ़ कर लिया, दूसरे दस्ते का इसने यहाँ तक साफ़ कर लिया, ठीक। कितने 3 पर साफ़ हों।
अब ये इसका कुंदा है जी माशाल्लाह, वही पैटर्न है जी यहाँ पे, उसी हिसाब से पर चौड़ाई में होगा, आपको फील होगा। अच्छा ये परों के बीच में इस तरह से जो ये चिपकना है ये बहुत अच्छा है। ये परों को एयर लॉक कर देते हैं ऊपर जाके, ये होना चाहिए, जितना होगा उतना अच्छा है। अच्छा जब आप पर खो रहे हैं तो देख लें माशाल्लाह उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, ठीक है। ये 3 पर उसी तरह से हैं जी, बिल्कुल बारीक हो गए हैं। पीछे थोड़ा सा चौड़ाई में पर है, ठीक है। इसकी जो है ये 9वीं 10वीं कली बराबर है, ठीक है। और 8वीं बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है। यहाँ पे ला के दिखाते हैं, ये देखें जी, ये इस तरह से है। लेकिन जो चीज़ मैं कहता हूँ वो फिर भी इसकी, ये देखें इसका ये वाला पार जो है ना पीछे 7वां पार यहाँ पे आ गया, तो 7वें पार के बाद एक अंगूठे की भी जगह नहीं पूरी बन रही। तो ये इसी तरह ही होना चाहिए। इससे आपको ये इस तरह से परों की सिलेक्शन रखेंगे तो पार जो है ना आपका अच्छे से अच्छा बनता जाएगा। यही पैटर्न है जी। बाकी मेरे ख़्याल से काफ़ी चीज़ें हैं, कोई चीज़ मिस होगी हो तो अभी मुझे इल्म नहीं है। तो बाकी ये वाली जो चीज़ है ये लाजमी फ़ील किया करें, परिंदे के जोड़ जॉइंट्स हैं, यहाँ से आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है कि परिंदे के कुंदे के ऊपर जो है ना कितना मांस है, गोश्त तो नहीं है। ये आप यूँ हाथ लगाते हैं तो आपको फ़ील हो जाता है कि परिंदा जल्दी स्टार्ट होगा या लेट स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी मेरे ख़्याल से काफ़ी चीज़ें, बगलें जो हैं वो बगलें आपकी इसी तरह से, ये आप देख लें बगल इसकी, मैं पर इसका आगे खो रहा हूँ, बगल पीछे खुलती जा रही है। ये देखें यहाँ तक इसकी बगल है और कोई बीच में खला नहीं है, ठीक है। यही बगल के अंदर आप देख लें कि बगल इसका पार इसके ऊपर है, इसका पार उसके ऊपर है। ये जितना पैटर्न अच्छा होगा पार का बगल में, आप जब ऐसे खोलते हैं तो आपके इस तरह से हाथ पे चढ़ जानी चाहिए पूरी बगल। जितनी बगल पीछे की तरफ चलेगी उतना अच्छी बगल का परिंदा होगा, ठीक है। और दुम भी बड़ा मैटर करती है परिंदे के अंदर, ठीक है। दुम बिल्कुल आपकी इस तरह से पैक होनी चाहिए। खुली दुम का कबूतर नहीं बेहतर रहता, ठीक है। मतलब ये होता है कि कबूतर की जो ये गिरा है ये बारीक से बारीक हो, ठीक है, ताकि जो है ना दुम कबूतर की अच्छे कंट्रोल में रहे। यहाँ पे गोश्त होगा तो वो हैवी कबूतर या वज़नी कबूतर होगा। खैर परों में इतना ही है, बाकी कोई चीज़ मिस होगी हो तो आप भाई भी कमेंट में अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।